ऑल इंडिया अभिभावक संघ के द्वारा अम्बेडकर कॉलोनी खासकर से त्रिपोलिया मंदिर तक तिरंगा न्याय यात्रा निकाली गई। इसमें संघ अध्यक्ष राकेश रॉय ने कहा कि किसी भी देश या राज्य की तरक्की की परिकल्पना तभी हो सकती है जब सभी लोगों को समान गुणवत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगी। लेकिन आज के समय में सत्ता के लालची नेता गरीबों का शोषण करते हुए उन्हें शिक्षा से वंचित रखते हैं और उनसे अपना गुणगान करवाते रहते हैं। अम्बेडकर कॉलोनी हाथ पर से निकाले हैं जो कि त्रिपोलिया मंदिर तक आकर हम लोग गोलबंद हुए। और इसमें मेरा मेन उद्देश्य है गरीब बच्चों का जो शोषण हो रहा है आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना व्यावहारिक रूप से वो इधर उधर सेटिंग जो आप जानते हैं गरीब का शोषण हर वेयर में, चाहे सरकार किसी को। आज सरकार इनको पढ़ाने से वंचित करती है ताकि इनको झंडा लो सके और इनकी मनमानियों का गुणगान कर सके। लेकिन दिक्कत ये होती है आज वो कभी भूमाफिया के साथ मिल जाते हैं, उनको बेघर करते हैं, शिक्षा से वंचित करते हैं। ये सारा एक सिंडिकेट बना हुआ है जिसमें शासन प्रशासन पूरे मिले हुए हैं। आज भी गरीबों बच्चों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? ये पूरा सिंडिकेट जो आज तो पढ़ाने से तो वंचित करते ही हैं, बेघर ही कर देते हैं ताकि वो इसी में लड़ते रहें अपने घर परिवार में और वो कभी भी पढ़ाई के ऊपर ध्यान न दे सकें। आज आरटीई कब का लागू हो चुका है, लेकिन आरटीई के तहत आप व्यवहारिक रूप से देखिए कितने गरीब बच्चों का एडमिशन हुआ। आखिर ऐसा क्यों ये विवाद का बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जब भी ये लोग संगठन या किसी तरह का आपका ये बनाते हैं तो ये लोग जो व्यवहारिक रूप से लागू कराना है और जो भी प्रोटोकॉल में इनका उच्च अधिकारी ही शामिल रहता है, कभी भी आम लोगों को इसके सुझाव और इसको रखने का मौका नहीं मिलता। हम ये तिरंगा यात्रा निकालने का मेन उद्देश्य है हर स्लम में जाकर गरीब बच्चों और उनके अभिभावकों को उनके अधिकार के लिए जागृत करना। और ये जिला से लेकर टोला तक जाएगा जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। और ये आने वाले दिन में बदलाव आएगा। आज तक हम लोग लड़ते रहे हैं शिक्षा के लिए, लेकिन शिक्षा के साथ यहाँ तो विवाद जुड़ गया है उनके घर को रहने के लिए। माफिया लोग उनको घर से बेघर करते हैं और शिक्षा पे चूँकि ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पाता है। आखिर ये गरीब बच्चे जो स्लम में रह रहे हैं और भी गरीब बच्चे उनका EWS के तहत एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक ही वजह है शासन प्रशासन की मिलीभगत और इनकी ढुलमुल रवैया। आज एक दिल्ली में जो बढ़ती जा रही है सरकार का देखिए बढ़ती, यहाँ पे 38,000 करोड़ का बजट, क्या हुआ उस बजट का काम? सिर्फ आप बांट देते हैं, कभी आप कमीशन खोरी में पैदा होता है। आप कितना कमीशन हो रहा है इस पर हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं। 38,000 करोड़ का इतना परसेंट 5% इतना कमीशन, क्या यही रोक के हम लोग चलते रहेंगे? कभी बदलाव नहीं आएगी। 7 पुश्तों तक जहाँ तक नेताओं की बात है सरकार की, वो शोषण करते हुए अपनी 7 पुश्तों तक अमर करने की अपनी गाथा गाते रहते हैं। लेकिन गरीबों का क्या है? आज जो रोजी रोटी के ले रहे हो पढ़ाई के लिए कब सोचेंगे? तो इन्हीं को जागृत करते हुए इनको आरटीई के तहत EWS बच्चों को एडमिशन कराना है। और साथ ही साथ इस लड़ाई को फिर से कह रहे हैं जिला से लेकर टोला तक जाएगी और सरकारी स्कूल में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें लागू कराना है। जब तक लागू नहीं है तब तक आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में हम लोग एडमिशन करा के रहेंगे। हम लोग शिक्षा का मौलिक अधिकार लेके रहेंगे, किसी भी स्थिति तक हम लोग जाएंगे। आज तो ये आगाज हम लोग कर रहे हैं एक स्लम एरिया से, आगे वाला दिन से स्लम को छोड़िए पूरे बिहार में पुनः हम दोहराते हुए हैं कि हम जिला से टोला तक के लिए स्लम के बच्चों के साथ हर गरीब बच्चों को जागृत करेंगे। वो किसी का भी अभिभावक हो, जो भी गरीब हैं वो मेरे से जुड़े और हम इस अभियान को सरकार तक तो पहुँचाएंगे, राज्य सरकार तक ही नहीं केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे। और हमारी आवाज़ आज सुनी जाए न जाए, लेकिन आने वाले दिन में हम ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेंगे कि ये आवाज़ सरकार, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सुनी ही जाए।